एक व्यक्ति ने कोई भी एक अनाज भंडार कर लिया, समय आया, दाम बढ़े, उसने सोचा अब उचित समय है, यह धान हमें बेच देना चाहिए, हमें काफी लाभ होगा। और उसने अपना पूरा भंडार खाली कर दिया, उसको उचित दाम मिल गए। इधर भंडार खाली हो गया, उधर भाव और बढ़ गया। जब उधर भाव और बढ़ गया, अब वह आदमी जिसने कि इतना लाभ प्राप्त किया है, उसे लाभ का सुख नहीं है, उसे इस बात का दुख हो रहा है कि मैंने इतनी जल्दी क्यों निकाल दिया, थोड़ा और रुक जाता तो और इतना लाभ हो जाता, मैं इतने घाटे में चला गया। अब ये बताओ वो घाटे में है कि लाभ में है तो लाभ में, पर देख किसको रहा है कि अगर मैं घंटे 2 घंटे और रुक जाता तो मुझे और इतना लाभ हो जाता। अब उसकी दृष्टि उस पर है, मुझे इतनी हानि हो गई। अरे हानि किस बात की हो गई? तो किसी किसी जीव का ऐसा स्वभाव बन जाता है, ऐसा दृष्टिकोण हो जाता है कि वह हमेशा विषाद में डूबने की कोशिश करता है। अशुभ मन है। राग, द्वेष, मोह, हास्य आदि नो कसाय, चाहे वे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म, सभी अशुभ मन है। इसलिए ऐसे अशुभ मन से हमें छूटना चाहिए। नाना प्रकार की भोजन कथा करना, स्त्री कथा करना, राज कथा करना, चोर कथा करना इत्यादि अशुभ वचन कहलाते हैं। व्यर्थ की वार्ताएं करते रहते हैं और बंधन, छेदन, मारण आदि जो क्रियाएं होती हैं वे सब अशुभ काय कहलाते हैं। इनसे छूटकर, ऐसे निवृत्त होकर फिर हमें कहां लगना चाहिए? व्रत, शमिति, सील, संयम आदि रूप जो परिणाम होना है, ये शुभ मन कहलाते हैं। व्रतों के भाव आना, मैं हे भगवान मैं व्रतों को कब धारण करूं? मन में चिंतन कर रहा है, मैं भी व्रत धारण करूंगा। मेरी पर्याय व्यतीत होती चली जा रही है, आयु गुजरती चली जा रही है, इतना समय मेरा गुजर गया, आज तक मैंने ये कोई भी व्रत धारण नहीं किया, मैं एक व्रत तो कम से कम जरूर धारण करूंगा। आज तो मैं गुरुदेव के पास जाऊंगा, कहूंगा गुरुदेव कोई बहुत बड़ा व्रत नहीं ले पा रहा हूं, छोटा सा ही सही, पर हमारे लिए एक व्रत दे दीजिए। रावण ने कम से कम एक तो नियम ही ले ही लिया था कि मैं जो स्त्री नहीं चाहेगी उससे बलात् चेष्टा नहीं करूंगा। रावण ने इतना तो कर ही लिया था नियम। बताओ कितने लोगों का नियम है जो रावण ने लिया था? विचार करो कि हम कहां हैं। अपन कहते रावण बहुत बुरा है, अपना तो देख लो कि तुम्हारे पास तो इतना भी नियम नहीं है, उसके पास तुम था कम से कम। हमेशा ध्यान रखो, श्रावक के व्रत हैं, श्रवण के व्रत हैं, उन व्रतों की भावना करनी चाहिए कि ये व्रत हमारे जीवन में काम आए। भले छोटे से छोटा सा नियम जरूर लूंगा, व्रत जरूर धारण करूंगा। तो व्रतों की समितियां, समिति पालन, सील, संयम आदि रूप जो धारण करने के भाव होते हैं, ये सब शुभ मन हैं। जो वचन संसार का छेद करने में कारण हो, वे सब शुभ वचन हैं। जिनसे संसार नस जाए वे वचन कैसे हैं? शुभ वचन हैं। और जिनसे संसार बढ़ जाए वे सब अशुभ वचन हैं। जिनेंद्र देव की पूजन करना, मुनराजों को दान देना, दूसरों के उपकार करना या स्व उपकार में प्रवृत्ति करना, ये सब क्या है?
शरीर की शुभ चेष्टाएं हैं जिन्हें शुभ काय कहते हैं। आप जनेंद्रों की पूजन करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, मुनराजों को दान आदि देते हैं, ये सब क्या है? ये काय की शुभ प्रवृत्तियां हैं जो जीव को निवृत्ति करना चाहिए, अशुभ से अपने को निकालना चाहिए और शुभ में अपने को प्रवृत्त करना चाहिए, ऐसा जनेंद्र देव ने कहा है। सम्यक दर्शन पूर्वक संवर होता है, इसलिए सम्यक दर्शन मिथ्यात्व आसव का कारण है, तो सम्यक दर्शन मिथ्यात्व के संवर का कारण है। इसलिए हमें निर्मल श्रद्धान करना चाहिए, दृढ़ श्रद्धान रखना चाहिए। अविरति 5 महाव्रतों से युक्त जो मन है उससे अविरति रूप आश्रव का निरोध नियम से हो जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इनसे विरक्त नहीं होना अविरति है और इनसे विरक्त हो जाना विरति है। भावना करना चाहिए कि मैं 5 महाव्रत कब स्वीकार करूं, अविरति का संवर कब करूं भगवान। आयु कर्म व्यतीत हो रहा है, पर्याय छूट रही है, जा रही है, संबर को प्राप्त होना है। क्यों? संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। संबर पूर्वक ही तप आदि मुक्ति को प्राप्त कराने में कारण होता है। इसलिए जो संबर के कारण कहे गए हैं, शागुप्ति, शमिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय, जय, चारित्रय, ये संबर के कारण कहे गए हैं। इस संबर के उपाय हैं, इन उपायों के द्वारा हमें आश्रव को जीतना चाहिए। मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्तियों से शुभ प्रवृत्ति में लगाना व्यवहार वृत्ति कहलाती है, और अपने मन को अपने आत्म स्वरूप में विलीन कर देना सो निश्चय वृत्ति कहलाती है। उपयोग को भगवान आत्मा में रखना। गुप्ती, शमिति 5 होती है। मुनराज गुप्ती, शमिति आदि का पालन करते हैं। चलते हैं तो इरिया समिति से चलते हैं, बोलते हैं तो भाषा समिति से बोलते हैं। इरिया समिति, भाषा समिति। आहार आदि चर्या करते हैं तो ऐषणा समिति से करते हैं। वस्तु को उठाते धरते हैं, आदा निक्षेप समिति का पालन करते हैं। और उत्सर्ग या प्रतिष्ठापन समिति मलमूत्र आदि का क्षेपण करते समय करते हैं। विवेक पूर्वक अपनी चर्या पालते हैं। ध्यान रखना, ये सब संवर में कारण है। ये आश्रव को रोकने के उपाय हैं। आप भी चाहो अपने स्थान पर बैठ रहे हो, देखभाल के बैठ सकते हो। पूजन आदि के बर्तन आदि का उपयोग कर रहे हो, देखभाल के उठा सकते हो। कुछ तो कर सकते हो, भले ही तुम्हारी समितियां नहीं, अभ्यास तो कर ही सकते हो ना। मुनराज के लिए तो अनिवार्य है। सागुप्ती, शमिति, धर्म, 10 धर्म,
उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म, ये भी आश्रव को रोकने वाले संबर स्वरूप होते हैं। उपाय हैं ये आश्रव को रोकने के। 10 धर्मों का पालन करना, जितनी योग्यता से उतनी करना, पर उपाय तो करना। सातुक्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षाएं, 12 भावनाएं जो होती है ना, वे 12 भावनाएं, 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन संबर का कारण है। इसलिए अनुप्रेक्षाओं का चिंतन अवश्य करना चाहिए। परिचय जय मुनराज ही करते हैं, 22 परिचयों को जीतना और चारित्र का पालन करना। इनके द्वारा क्या होता है? संबर हुआ करता है। इसलिए संबर के द्वारा आश्रव को रोक करके हमें आत्मिक के मार्ग में प्रवृत्ति करना चाहिए। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने हमारे लिए उपदेश प्रदान किया है और कहा है कि मन वचन काया का स्मरण करना यही संबर का अनुष्ठान यानी आचरण है। इन मन वचन काया को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के कारण हमारा आत्मा अनंतों बार दुर्गतियों का पात्र बनता आया है। समय अपना हो गया। मन बचकाए संभाल अरे, गुप्ति समितियां पाल अरे, धर्मानुप्रेक्षा चिंतन परिचय जयनित पाल अरे। कर्मा का रुकना हो, कर्मा का रुकना संवर कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छांति विधायिने कृष्ण कर्मोघ शांताय शांतये सर्वकर्मणां मंगलम भगवान अरहं मंगलम वृषभोजना मंगलम पूज्यपादार्य जिनागम
पंथोस्तुतं जिनागम पंथोस्तुतं जिनागम पंथ मंगलम। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पद्मनंदी स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 वीराक्षागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, परम पूजनीय भावलिंगी संत राष्ट्र योगी संरचय गुरुदेव श्री 108 सागर जी महामुनि राज जी की, आहर जी वाले छोटे बाबा की, जिनागम पंथ पूर्वोपार्जित कर्म महा एक देश जो नास कहा। पूर्वोपार्जित कर्म महा एक देश जो नास कहा। तप विरागमय भावों से, तप विरागमय भावों से कहलाती निर्जरा। तप विरागमय भावों से कहलाती निर्जरा। निर्जर का साधन हो, निर्जर का साधन ज्ञानी को भाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय तो जिनागम पंथ अनादि अनिधन। जिनागम पंथ तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्मकल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ पुनमार्ग है। वीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शनमार्ग है।